रिटायर्ड फौजी उसे हम कहते हैं कि जो और विशेष तौर पर जो कर्नल के पद से अगर कोई रिटायर होता है तो हम उसे कहते हैं कि यार इसे देश और दुनिया का पता है। यहाँ अगर हमने हल्की बात कर ली तो फिर ये हो सकता है कि फौजी की तरफ से बहुत भयंकर वाला रिप्लाई आ सकता है। लेकिन क्या कभी हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक रिटायर फौजी को, वो भी कर्नल के पद से, और कर्नल के पद से सामने वाला रिटायर है, वो दोनों आपस में मित्र हैं और मित्रता के इस दौर में 18 लाख रुपए की कोई चपत लगा जाए तो फिर आप कहेंगे कि जी ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। लेकिन आज एक ऐसी जो सच्ची क्राइम कथा है वो सीकर की है, जिसमें एक रिटायर्ड फौजी को, एक रिटायर्ड कर्नल ने ही 18 लाख रुपए का चूना लगा दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं। सीकर में ये जब खबर आई तब ये दहला देने वाली थी। शेखावटी का वो हिस्सा जहाँ पर फौजी सबसे ज़्यादा रहते हैं, चाहे झुंझुनू की बात हो या फिर सीकर की बात हो। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से ये खबर चली कि एक फौजी को 18 लाख रुपए में ठग लिया है, और वो भी किसने? एक फौजी ने, तो ये बात बड़ी अजीब थी, सुनने वाली थी। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या किस्सा रहा। रिटायर्ड कर्नल ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया प्रॉफिट का झांसा देकर के, लेकिन कैसे दिया वो आपको मैं बताता हूँ। शीशराम 42 वर्षीय, आदर्श नगर, पिपराली रोड, सीकर। यहाँ पे शीशराम हैं जो 42 वर्षीय रह रहे हैं, भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। ये एक ड्राइवर के पद से रिटायर्ड थे। दीपक सिंह से शीशराम के इतने अच्छे संपर्क हो जाते हैं कि शीशराम अपने जब भी घर आते हैं सीकर में, तो हमेशा वो बताते हैं कि इस प्रकार से दीपक सिंह नाम के कर्नल हुआ करते थे, वो हमें काफ़ी प्रोटेक्ट करते थे, काफ़ी अच्छी हमारी हैं जो बातें हुआ करती थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में दीपक सिंह चले जाते हैं अपने घर और शीशराम अपने घर आ जाते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में कोई व्यक्ति होता है जो घर में बैठ के आराम से खाता है, लेकिन आमतौर पर जो फौजी होता है वो अपनी बॉडी को यूं ही वेस्ट नहीं करता है। रिटायर होने के बाद में भी वो कोई ना कोई काम करने की सोचता है। दीपक सिंह यहाँ पर बेंगलुरु की एक कंपनी है वो जो ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर DSG एब्लिटेक प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी करने लगते हैं। एक दिन फ़ोन करते हैं शीशराम को, कहते हैं कि शीशराम कैसे हो तुम? शीशराम कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ आजकल क्या कर रहे हो? बोले मैं तो एक कंपनी में CEO हूँ, यहाँ पे मैनेजर हूँ, बहुत बड़ा पद है मेरे पास में, और तुम भी इस कंपनी से जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। दीपक ने अब शीशराम को यहाँ पे घास डालना शुरू कर दिया था। शीशराम जी कहते हैं कि जी मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, भला क्यों किसी कंपनी में जुड़ना, अपनी अच्छी खासी पेंशन आ रही है, थोड़ा बहुत पैसा है, ये इन्वेस्ट कर देंगे, घर में काम चलेगा तो ये पैसा काम आ जाएगा। दीपक कहते हैं कि यही तो तुम में कमी है, तुम अगर चाहते हो तो इस कंपनी में तुम ऐड हो सकते हो, तुम्हें 8 लाख रुपए के 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो भी एक साल में, और इसकी गारंटी है वो मैं देता हूँ, और बॉन्ड चेक साइन वगैरह सब मैं दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे शीशराम इन बातों को टाल देते हैं। दीपक सिंह को लगा कि अब शीशराम हमारी चपट में नहीं आने वाला है, हमारी हिरासत में नहीं आने वाला है, तो अब दीपक सिंह है वो एक मास्टर प्लान खेलते हैं। वो अपने बेटे और बहू को सीकर के लिए भेजते हैं। बेटा और बहू सीकर के पिपराली रोड शीशराम के घर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि अंकल, जो पापा बता रहे हैं वो एकदम सत्य बता रहे हैं, और कंपनी के कर्ता पापा ही हैं। अब हम हर किसी के सामने तो ये जाके नहीं कहते कि तुम 8 लाख रुपए दो और 12 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें इतना ज़बरदस्त ब्याज मिलेगा कि तुम सोच ही नहीं सकते। लेकिन आप हमारे घर के हो और आप हमारे अपने हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। आप आपके पापा हैं जो कमांडर रह चुके हैं और एक बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं, और आप वहीं साथ में पंजाब फिरोजपुर में काम कर चुके हो, तो हमें हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो मुलाकात है अंदर की, वो मुलाकात आपके साथ है, इसलिए हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया करके आप हमारी बात को सुने। बेटा और बहू दीपक सिंह की अपने जाल में उन्हें फंसा लेते हैं। फंसाने के बाद में वो कहते हैं कि चलो ठीक है, एक दिन तुम अपने पापा के साथ आओ और फिर बैठ के बात करते हैं। 3 या 4 दिन बाद में फिर
सीसराम जी वहाँ आ जाते हैं और आने के बाद में उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात करके ये कहते हैं कि चलिए भाई, अब तुम जब कह रहे हो तो फिर ठीक बात है। दीपक सिंह कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। अब जब कोई भारतीय सेना का रिटायर्ड अगर कर्नल ये बात बोलेगा और वो भी पंजाब में 2 साल तक काम किए हुए, तो फिर आप सोचेंगे कि उसका क्या प्रभाव रहता है। झूठ तो बोल नहीं सकते क्योंकि सेना में साथ में काम किया है। अब यहाँ पर जो सीसराम है वो 8 लाख रुपए इनको सौंप देते हैं। 12 लाख रुपए आएंगे और वो कुछ साइन वगैरह करवा लेते हैं। यहाँ पर दीपक सिंह यही नहीं रुकते। वो ले जाने के बाद में उनकी बातचीत होती रहती है कि शीशराम बहुत अच्छी कंपनी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जैसे ही प्रॉफिट होगा तो तुम्हें इस प्रॉफिट का हिस्सा है वो अपने आप दे दिया जाएगा। तुम चिंता मत करना, टेंशन मत लेना किसी बात की, तुम्हें प्रॉफिट अपने आप मिल जाएगा क्योंकि प्रॉफिट उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो प्रॉफिट लेने के लायक हैं। लेकिन शिषपाल, आज एक ऐसा काम आ पड़ा है कि तुम्हें मेरे एक दोस्त हैं सलील भारद्वाज, वो यार संकट में है, उनकी तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। तो सीसराम कहते हैं कि जी बताओ क्या मदद करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं कि उन्हें 11 लाख रुपए की इमरजेंसी है और वो तुम्हें महीना 1.5 महीने में लौटा देंगे और तुम्हें यार 11 लाख रुपए उनको सलील भारद्वाज है उनको देने हैं। तो सलील भारद्वाज को मोहरा बनाता है दीपक सिंह और फिर 11 लाख रुपए वो उनसे उधार ले लेता है। अब 1 साल का समय होता है, 1.5 साल का समय होता है, वेट पे वेट होता है, लेकिन शायद वो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जो हमने खबर पढ़ी है, वो 8 लाख रुपए वाले 12 लाख नहीं बने और जो 11 लाख रुपए जो उधार रकम आने वाली थी वो उनके पास वापस नहीं आती है। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कत है जो हो चुकी है। अब सीसराम यहाँ पे थाने में जाते हैं और कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला, जहाँ पे जाने के बाद में वो बताते हैं कि मुझे प्रॉफिट देने का एक झांसा दिया, लेकिन ना तो मेरा प्रॉफिट आया है और ना कुछ और आया है और मेरी हालात है जो ख़राब हो चुकी है और मुझसे 18 लाख रुपए हैं वो छीन लिए हैं। 18 लाख रुपए की चंपत है जो लगा ली है। अब 18-19 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है। जैसे ही ये सीकर के उन लोगों को पता चलता है तब वो सावचेत हो जाते हैं कि दीपक सिंह ने और किन किन को बेवकूफ़ बनाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर दीपक सिंह ने क्या क्या किया है। ऐसे में एक सीख ये है कि अगर आप फौजी हैं या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ऐसे लोगों से बचें जो अपने आप को कंपनी का सीईओ बताते हैं और आपके रुपए डबल करने का झांसा देते हैं या कुछ एक्स्ट्रा करने का झांसा देते हैं। इस प्रकार का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर 8 से 12 लाख रुपए बने। हम क्राइम कथा के साथ और हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।